क्लास 10th में फिर से आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। और क्लास 10th में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ डिफिनीशंस वगैरह होते हैं, उसको हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो आज हमको इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में हम, ठीक है, इससे संबंधित जो भी डिफिनीशंस वगैरह हैं उसको समझ लेते हैं मिरर से संबंधित। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर ड्रा कर देते हैं, ठीक। एक कॉनकेव मिरर ड्रा कर देते हैं। कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ जो भाग होता है वह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। और कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसका उभरा हुआ भाग जो होता है, ठीक है, यानी कर्व्ड जो पोर्शन बाहर की तरफ है, ठीक है, वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है और उसको अंदर की तरफ क्या किया गया रहता है, अंदर से पॉलिश किया गया रहता है, ठीक है। इसको हम बता चुके थे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर को ड्रा किया है और मान लेते हैं कि जो लाइनिंग है इसी पर हम एक लाइन खींच लेते हैं, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। हम यहाँ पे स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ से ही ड्रा करना है, तो हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन न बन रहा हो, तो उसको मान के चलिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ठीक इस मिरर के मिडिल पार्ट से होकर के जा रही है, ठीक है। तो इस मिडिल पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस मिडिल पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो लाइन जो है वो मिरर के ठीक बीचों बीच होते हुए पास कर रही है, तो उस पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है, पोल कहते हैं। और इस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो ठीक मिरर के मिडिल पार्ट से होकर के गुजर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। और जो पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, यानी ये जो पॉइंट है उसको हम पोल कह देंगे, ठीक है, ध्रुव कहते हैं। और जो यह मिरर है, इस मिरर का ये जो व्यास है पूरा, ठीक है, यानी कितना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये कितना डिस्टेंस है, कितना चौड़ाई है उसकी, ठीक है, यह हमारा क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है या एपर्चर कहलाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम समझते हैं कि ये जो मिरर है वह किसी न किसी क्या होगा, गोले से बनाया गया होगा। मिरर को हमने पहले ही समझाया था कि ये स्फेरिकल जो मिरर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो ये एक गोले से काट करके बनाया गया होगा, इंटरसेक्ट करके बनाया गया होगा। तो जिस गोले से ये काट करके बनाया गया है उस गोले के सेंटर को हम क्या कहते हैं, उस गोले के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल है, ठीक है, इसके बीच तक की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से इंडिकेट करते हैं, इस पोल को हम पी से इंडिकेट करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर दें, यानी इसका जो मिडिल पार्ट है सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दें, तो इसको हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं और इसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। यानी यह कॉनकेव मिरर का क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं जो कुछ अगर इसमें छूटा होगा।
लगभग सब बता ही दिए हैं। लगभग बता दिए हैं, ठीक है। एक चीज और इसमें समझना है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है, ठीक है, और फोकस दूरी क्या होती है। तो मान लीजिए कि ये हमारा अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, फर्स्ट फिगर जो हम देख रहे हैं ऊपर वाला, मान लेते हैं कि वो कॉनकेव मिरर है ये हमारा। तो इसका जो मुख्य फोकस जो होगा, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, वो क्या होता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका प्रिंसिपल फोकस किधर की तरफ एग्जिस्ट करता है, और फोकल लेंथ क्या होता है, यानी फोकस दूरी क्या होती है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं और मान लेते हैं कोई लाइट क्या हो रही है, अनंत से आ रही है। जैसे मान लीजिए सन से आने वाली जो लाइट होती है वो इनफाइनाइट से आ रही है। तो हम क्या करते हैं, अगर उसके सामने एक कागज का टुकड़ा रख दें, ठीक है, मिरर के सामने अगर कागज का टुकड़ा रख दें और मिरर से क्या करें, उस आने वाली लाइट को हम फोकस करने का प्रयास करें, तो हम देखते हैं कि सन से जो आने वाली लाइट होती है वह कॉनकेव मिरर से अगर हम उसको कागज पे फोकस कर देते हैं और धूप अगर तेज है, ठीक है, तो उस कागज को हम सनलाइट से जला सकते हैं, ठीक है। जब फोकस कर देंगे, ठीक है, तो वो कागज क्या होगा, कुछ समय बाद देखेंगे कि वो जलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आने वाली लाइट है, मान लेते हैं कि वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जैसा कि ए में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो फिगर नंबर ए है उसमें आप देख सकते हैं। तो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी लाइट आती हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के पश्चात, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं, ठीक है, कन्वर्ज हो जाती हैं। तो जिस पॉइंट पर इकट्ठा होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर का क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ठीक है। और उस प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बिंदु F से बिंदु P तक की जो दूरी है उसी को हम, यानी ये जो बिंदु P है और ये बिंदु F है, इसके बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर का फोकस दूरी कह देंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए क्या होता है, मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे वस्तु रखी हुई है, जैसे यहाँ रखी हुई है इनफाइनाइट पे, ठीक, और यह हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा मान लेते हैं ये है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही हैं, ये सब लाइट पैरेलल आ रही हैं, ये क्या हो रही है, परावर्तन के पश्चात डाइवर्ज हो जा रही हैं, ठीक, डाइवर्जिंग मिरर है ये, यानी यह बाहर की तरफ परावर्तित हो जा रही हैं। तो परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, यह प्रिंसिपल एक्सिस पे स्थित किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। यहां से देखिए F से आती हुई यह प्रतीत हो रही है, यह भी जो परावर्तन के पश्चात लाइट है वो F से आ रही है, ठीक है, F से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो वही कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे मुख्य अक्ष पर स्थिर किसी बिंदु से आती हुई अगर प्रतीत होती हैं तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बिंदु P से F तक की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इसकी फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं।
इस तरह से इनमें एक संबंध हो जाता है, R इक्वल टू क्या होता है 2F होता है। ठीक है।